महायुति की प्रचंड जीत के बाद अब सबकी नजरें पोर्टफोलियो पे हैं। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महायुति में 3 पार्टियां हैं, जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा पोर्टफोलियो रखेगी, क्योंकि बीजेपी इस विधानसभा चुनाव में नंबर 1 पार्टी उभर कर सामने आई है। दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना होगी, जो 10 से 12 पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी, और तीसरे नंबर पे होगी एनसीपी अजीत पवार गुट, जो अपने पास 7 से 8 पोर्टफोलियो रख सकती है। जानकारी ये भी मिल रही है कि बीजेपी अपने पास 20 से ज़्यादा पोर्टफोलियो रख सकती है। पूरा मसला जो है वो होम डिपार्टमेंट को लेकर फंसा हुआ है, लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के नए सीएम बने हुए हैं, वो होम डिपार्टमेंट किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बल्कि होम डिपार्टमेंट खुद अपने पास रखेंगे। सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी मिल रही है कि यूडी यानी कि अर्बन डेवलपमेंट और पीडब्ल्यूडी शिंदे कैंप के पास रहेंगे, और फाइनेंस डिपार्टमेंट जो रहेगा वो अजीत पवार के गुट के पास रहेगा। जानकारी ये भी मिल रही है कि पिछली सरकार में जो मंत्री थे, लगभग वही फिर से एक बार मंत्री बन सकते हैं, जिसमें शिंदे कैंप की तरफ से उदय सामंत, शंभूराजे देसाई और शिंदे कैंप की तरफ से कुछ नए नामों का भी ऐलान हो सकता है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में सुधीर मुनगंटीवार जैसे जो बड़े नेता हैं वो फिर से मंत्री बन सकते हैं। इसी तरीके के जो तमाम बड़े पोर्टफोलियो हैं वो बीजेपी अपने पास रखेगी। जहां तक एनसीपी अजीत पवार गुट की बात है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री खुद अजीत पवार अपने पास रखेंगे, और मॉनेटरी हो सकता है कि अजीत पवार के जो फैक्शन है वो अपने पास रखें। और बताया जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो डिवाइडेशन है वो उसे होने में तकरीबन 4 से 5 दिनों का और समय लग सकता है। जिस तरीके से बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनी है, 150 में से 133 सीटें वो जीत कर सामने आई है, तो इसलिए बीजेपी दावा कर रही है कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पोर्टफोलियो वो अपने पास रखेगी। जैसा मैंने आपको बताया कि 20 से ज़्यादा पोर्टफोलियो अपने पास बीजेपी रखेगी। शिंदे कैंप अपने पास 10 से 12 पोर्टफोलियो रख सकता है, और अजीत पवार गुट अपने पास 6 से 8 पोर्टफोलियो रख सकता है। जहाँ तक बड़े पोर्टफोलियो की बात है, बीजेपी पूरी कोशिश करेगी जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं वो अपने पास रखें। वहीं शिंदे कैंप भी पूरी कोशिश करेगी कि जो बड़े पोर्टफोलियो के कुछ हिस्से शिंदे कैंप को भी मिले। तो जानकारी मिल रही है कि जितने पोर्टफोलियो हैं, 40 से ज़्यादा महाराष्ट्र सेल में पोर्टफोलियो हैं, वो लगभग डिवाइड हो चुके हैं, और तीनों पार्टियों से मीटिंग में ये समझकर सामने आ रहा है, और ये जो समन्वय है वो सामने आ रहा है कि तीनों पार्टियों के बीच में जो पोर्टफोलियो उसको लेकर जो रस्साकसी वो थोड़ी और दिनों तक चल सकती है, क्योंकि कुछ पोर्टफोलियो के डिवाइडेशन पर, कुछ पोर्टफोलियो के बंटवारे पर अभी भी तीनों पार्टियां अड़ी हुई हैं। लेकिन मोरलेस जो 80% जो पोर्टफोलियो हैं वो ऑलरेडी डिवाइड हो चुके हैं, और तीनों पार्टी इस पर मान भी चुकी है। बीजेपी नंबर 1 पार्टी है, इसलिए सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो अपने पास रखेगी, उसके बाद शिंदे कैंप और उसके बाद अजीत पवार गुट।